Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel Bye with Musammir. How are you students? Hopefully all of you are fine. Students, आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है असेंट ऑफ सैप. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है असेंट ऑफ सैप, ये नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 10 में और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 14 के अंदर ये प्रेजेंट है. और ये जो टॉपिक है ये प्लांट्स से रिलेटेड है और यहाँ पे हमने डिस्कस करना है असेंट ऑफ सैप को. अब देखिए स्टूडेंट, असेंट ऑफ सैप क्या चीज़ है? असेंट का मतलब है अपवर्ड मूवमेंट. और सैप किस चीज़ को कहते हैं जी? सैप हम कहते हैं वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स को. अब जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये जो वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट है और सॉइल से ये मूव करके और प्लांट्स के एरियल पार्ट तक जो है वो जाते हैं. तो इस मूवमेंट को, इस पुलिंग को हम बेसिकली नाम देते हैं असेंट ऑफ सैप. अब देखिए स्टूडेंट, मैं असेंट ऑफ सैप को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ कि दिस वन इज अपवर्ड पुलिंग ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स टूवर्ड द लीव्स थ्रू जाइलम टिश्यू. और ये प्रोसेस जो है इसको हम क्या कहते हैं जी? दिस इज कॉल्ड असेंट ऑफ सैप. अब देखिए स्टूडेंट, ये जो वाटर और डिजॉल्व मिनरल, इनको हम कलेक्टिवली सैप का नाम दे सकते हैं. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सैप है ये प्रेजेंट है सॉइल के अंदर और यहाँ से ये जो सैप है ये मूव करता है और जैसे ये मूव करेगा तो आप इसमें देख सकते हैं कि पहले ये सैप जो है वो रूट हेयर से होता हुआ पहुंचता है कॉर्टेक्स में. यानी पहले रूट हेयर क्योंकि एपिडर्मस में मौजूद है, वहां से ये पहुंचेगा जी कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मस में. और देन देखें ये टिश्यूज आपको नजर आ रही हैं जाइलम की. तो ये जाइलम की टिश्यूज के जरिए जो है ये मूव करके और लीफ तक जो है वो पहुंच जाता है. तो लीफ से ये जो सैप है ये कहाँ जाता है? लीफ से ये सैप स्टोमेटा के जरिए बाहर निकल जाता है और ये जो स्टोमेटा यहाँ पे है, स्टोमेटा से बेसिकली जो है ये एवेपोरेट होके और एयर के अंदर आ जाएगा. तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको इसका पूरा का पूरा जो है वो पाथवे यहाँ पे नजर आ रहा है. अब ये असेंट ऑफ सैप जो है ये होता किस तरह से है? देखिए स्टूडेंट्स, असेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज जो है वो दी गई हैं, जिसमें से एक मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है और वो जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है उसको हम कहते हैं टैक्ट थ्योरी. अब ये जो वर्ड टैक्ट है ये बेसिकली 4 यहाँ पे फोर्सेस हैं और उन 4 फोर्सेस को हमने उनका जो फर्स्ट लेटर है उसको यूज करके तो ये थ्योरी बना ली, उसको कहते हैं जी हम टैक्ट थ्योरी. अब देखिए स्टूडेंट, इसमें जो ये टी है ये टी जो है दिस इज फ्रॉम ट्रांसपायरेशन पुल. इसी तरह से ए जो है दिस इज फ्रॉम एडहेजन और फिर आपके पास सी है, सी इज फ्रॉम कोहेजन और टी का मतलब है टेंशन. तो बेसिकली देखिए ये ट्रांसपायरेशन पुल, एडहेजन, कोहेजन और इसी तरह से टेंशन, ये 4 फोर्सेस हैं जो कि असेंट ऑफ सैप में हेल्प करती हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 4 फोर्सेस हैं इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज ट्रांसपायरेशन पुल. ये ट्रांसपायरेशन पुल जो है ये क्या है? अब देखिए स्टूडेंट, ट्रांसपायरेशन पुल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें आइडिया होना चाहिए ट्रांसपायरेशन का. व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि लीफ की जो सरफेस है वहां से वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो एवेपोरेट कर रहे हैं, उनकी एवेपोरेशन हो रही है और ये जो एवेपोरेशन होती है वाटर के मॉलिक्यूल की लीफ की सरफेस से थ्रू स्टोमेटा, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं. तो अब होता ये है स्टूडेंट्स के इसी ट्रांसपायरेशन की वजह से एक पुल जो है वो जनरेट होता है और उस पुल को हम ट्रांसपायरेशन पुल का नाम देते हैं. अब देखिए इस ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से होता क्या है?
कि जो वाटर के मालिक्यूल हैं वो जब ट्रांसपायरेशन के जरिए मूव करेंगे, तो जैसे ही देखें स्टूडेंट्स, ये वाटर के मालिक्यूल ट्रांसपायरेशन के जरिए मूव करते हैं और बाहर वाले इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। तो जैसे ये मूव करके और बाहर वाले इन्वायरमेंट में आते हैं, यानी एयर के अंदर, तो होता ये है कि जो जिस जगह से ये वाटर निकल रहा है वहां पे वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी वाटर कम हो जाता है। तो उससे जो बैक वाली प्लेस है वहां से वाटर मूव करके आगे आ जाता है, और जब वहां पे पानी कम होगा तो वाटर उससे बैक वाली प्लेस से मूव करके आगे की तरफ आ जाएगा। यानी आप यूं कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है ये यहाँ पे मूव करेंगे फ्रॉम रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल, यानी जहां पे वाटर का पोटेंशियल हाई होगा वहां से वाटर जो है मूव करके ऐसे रीजन में चला जाएगा जहां वाटर का पोटेंशियल लो होगा। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स के वो पाथवे जो है जिसको जो असेंट ऑफ सैप है वो अडेप्ट करता है, वो पाथवे जो है वो कौन सा है। देखें, अब देखें स्टूडेंट, जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि ये वाटर जो है वो जाइलम टिश्यू के अंदर पहुंच चुका है, जो सैप है वो जाइलम टिश्यू में पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ये जाइलम टिश्यू के अंदर आता है। आफ्टर दैट क्या होता है कि ये जो सैप है इसको पुल कर लिया जाता है बाय ड्राई इंटरसेलुलर स्पेसेस इन द लीफ। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको नजर आ रही। ये इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होती हैं? ये जो लीफ के सेल्स के बीच में आपको स्पेसेस नजर आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो ये जब इनसे पानी स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है तो ये ड्राई हो जाती, और ये ड्राई इंटरसेलुलर स्पेसेस कहाँ से वाटर जो है वो पुल करती हैं? ये वाटर पुल करती हैं जी जाइलम से। तो ये जाइलम टिश्यू से आपको नजर आ रहा है कि ये वाटर जो है वो पुल हो रहा है, और वहां जब पानी पहुंच जाता है ड्राई इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर, तो वहां से वाटर जो है वो पुल किया जाता है स्टोमेटा के थ्रू, और स्टोमेटा से फिर ये मूव करके और कहाँ चला जाता है? ये मूव करके जो है वो एयर में चला जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसी चीज को असल में हम क्या कहते हैं जी, इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं असेंट ऑफ सैप। अब जो मिनरल्स वगैरह है वो तो जाहिर है यूज हो जाते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर ही, तो जो वाटर है वो एवेपोरेट होके और वो एयर के अंदर आ जाता है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वाटर जो है वो बेसिकली मूव करके और कहाँ आ जाता है जी? एयर के अंदर आ जाता है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इसका पूरा का पूरा जो है वो पाथवे। अब देखें, असेंट ऑफ सैप के अंदर जो पहली फोर्स लग रही है उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल, और ट्रांसपायरेशन पुल जो है ये बेसिकली एक पुलिंग फोर्स है जो ट्रांसपायरेशन की वजह से लग रही है, और इससे जो सैप है वो अपवर्ड मूव कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, इसको अगर आपने अंडरस्टैंड करना हो तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल अगर आप ले लें, जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर एक ग्लास में हम जूस वगैरह जो है उसको पी रहे होते, तो अगर हम स्ट्रॉ के जरिए वो जूस पीते हैं तो आप अभी कंसिडर कर लें कि आपके जो माउथ है यानी लिप्स जो हैं उसको स्टोमेटा कंसिडर कर लें, और माउथ के अंदर की जो कैविटी है ओरल कैविटी उसको आप एयर कंसिडर कर लें, और वो जो स्ट्रॉ है उस स्ट्रॉ को आप कह लें कि ये जो स्ट्रॉ है ये इस टाइम पे साइलम टिश्यू है, और ये जो ग्लास है, ग्लास जो है ये सॉइल की सरफेस है। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्योंकि सॉइल के अंदर ये सैप मौजूद होता है, और जैसे ही आप एक अपवर्ड यानी स्टोमेटा के जरिए एक पुलिंग फोर्स जो है वो लगाते, तो वाटर जो है वो क्या करेगा जी? वो मूव करेगा, यानी वो जूस जो है वो मूव करेगा इस स्ट्रॉ के जरिए अपवर्ड, और वो जैसे कि आपके माउथ में पहुंच जाएगा। और यहाँ मैंने माउथ के बारे में कहा है कि इसको आप एयर कंसिडर करें, तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो सैप है ये अपवर्ड मूव करेगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें होता ये है कि जब ये सैप मूव कर रहा होता है तो ऐसा होता है कि ये सैप जो है ये जब अपवर्ड मूव करता है तो ये एक कंटिन्यूअस कॉलम की सूरत में ये सैप अपवर्ड मूव करता है। तो ये देखें स्टूडेंट, ये कंटिन्यूअस कॉलम का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस कॉलम से मुराद ये है कि ये जो सैप है ये ऐसा नहीं है कि जी ये डिफरेंट पीसेस के अंदर अपवर्ड मूव करेगा, बल्कि जब ये मूव कर रहा होता है तो कंटिन्यूसली जो है वो अपवर्ड मूव करता है।
अब देखिए स्टूडेंट्स, से इसके कंटिन्यूसली अपवर्ड मूव करने में जो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4 फोर्सेस हैं जो कि असेंट ऑफ सैप में हेल्प कर रही हैं। उसमें ट्रांसपरेशन पुल है, ट्रांसपरेशन पुल को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसी तरह से देखें, एडहेजन है, कोहेजन है और टेंशन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एडहेजन, कोहेजन और टेंशन, ये क्या चीज है? एडहेजन हम किस चीज है? एडहेजन हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। देखिए स्टूडेंट्स, वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं और जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम नाम देते हैं एडहेजन का। अब ये जो एडहेजन है ये प्रेजेंट होती है जाइलम कैपिलरीज के बीच में और इसके साथ साथ जो है वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में। अब देखिए स्टूडेंट, वाटर के मॉलिक्यूल भी क्योंकि पोलर होते हैं और जो सेलुलोज होती है जाइलम कैपिलरीज की वो भी उसके अंदर भी पोलैरिटी होती है। तो पोलैरिटी सेलुलोज के अंदर और इसी तरह से वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी, इन दोनों की वजह से इनमें भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है जाइलम टिश्यूज और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में। अब ये जो एडहेजन है ये किस चीज में हेल्प कर रही है? देखिए स्टूडेंट्स, इस एडहेजन का फायदा क्या है प्लांट्स में? ये एडहेजन जो है ये असिस्ट करती है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में। अब किस तरह से जो है ना, देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको होल्ड करके रखती है और उनको वापस आने नहीं दे रही होती। और ये आप इसको एक किस्म का कह सकते हैं कि कैपिलरी एक्शन जो है वो वहां पे हो रहा होता है। अच्छा, ये एडहेजन के साथ साथ जो सेकेंड फोर्स है जिसकी वजह से वाटर एक कंटिन्यूस कॉलम की सूरत में मूव करता है, उस फोर्स को हम कहते हैं कोहेजन। अब देखिए स्टूडेंट, ये कोहेजन क्या चीज है? कोहेजन हम कहते हैं दिस वन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में होगी इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, उसको हम कोहेजन कहते हैं। और टेंशन क्या चीज है? देखिए स्टूडेंट, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में, उसको हम टेंशन कहते हैं। तो ये एडहेजन, कोहेजन और टेंशन, ये 3 ऐसी फोर्सेस हैं जो वाटर को एक कंटिन्यूस कॉलम की फॉर्म में मूव करवाने में हेल्प करती हैं। और उसके साथ जो मैंने चौथी फोर्स आपको बताई है उस फोर्स को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। और इस ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से सैप जो है वो अपवर्ड मूव करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 4 फोर्सेस, ट्रांसपायरेशन पुल, एडहेजन और कोहेजन और टेंशन, ये असेंट ऑफ सैप के लिए जरूरी है, जिसको इस थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, जिस थ्योरी को हम कहते हैं ट्रैक्ट थ्योरी। तो आज हमने स्टूडेंट्स असेंट ऑफ सैप को डिस्कस किया है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज।